is there anybody I am missing out working with? No. No, I am where I deserve to be. I have the maturity to understand and to know that the people that I deserve in my life, the artists, the people who have the caliber like me, I deserve, I have all of them. जब 3 जून 1981 को बॉम्बे आया था ना, 37 रुपया जेब में लेकर, मेरे जहन में एक ही चीज़ नहीं थी, वो थी डर। और वो आज 43 साल हो गए, वो डर मेरे को कभी नहीं रहा है। और किसी को कुछ इनसे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने दम से यहाँ पे है, वो किसी के दम से यहाँ पे नहीं है। फिल्म में उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंगना मुझे ये रोल सुनाने आई थी तो इन्होंने मुझसे कहा था कि आप हीरो हैं फिल्म के, मैं एंटी हीरो। ये सोच रही है कि इतना कॉन्फिडेंस से काश ना बोल पाती बट मैं सच कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और लोगों को बहुत पसंद आई। हेलो मेरे फिल्मी के चाहने वालों, और आज हमारे साथ पैनल में एकदम हरियाली छा गई है, इतने टैलेंटेड लोग आए हुए हैं साथ में। मैं आपको एक एक करके इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले वो इंसान है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म करी थी एक गूंगे इंसान की, और आज बहुत बड़े वॉइस एक्टर है, बताओ। और उसके बाद जो दूसरी आती है, उनको रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, चैलेंज लिए बिना किक मिलती ही नहीं है जीवन में। और जो तीसरे हैं वो इतने बड़े अदाकार हैं कि उनका अगर कोई सीन चल रहा हो तो आपको कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, आप देखे बिना जा नहीं सकते। क्या बात है। थैंक यू सो मच। क्या बात। वेरी गुड। इस पैनल में मुझे बैठने देने के लिए आप लोग तो ओके। तो सबसे पहले मैं कंगना आपसे पूछना चाहूंगा कि एक ही चीज है कि भाई आप चाहती तो आप जो है डायरेक्टर दूसरे भी हायर कर सकती थी, लेकिन आपको क्या मजा आया इतने सारे लोगों की नौकरी खाने में? इस सब मैं ही कर लेती हूँ, पैसा बच जाएगा, या क्या चीज थी, क्या रीजन? नहीं यार, ऐसा नहीं है। हम लोग भी देखिए, वी ऑल्सो वांट ग्रोथ इन लाइफ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतने बेहतरीन, इतने अच्छे अच्छे कलाकार दुनिया में हैं, है ना। जैसे कि नॉट जस्ट एक्टर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट DOP हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए। आपको जस्ट मज़ा आता है कि आप इन सब के साथ में एंगेज करें, बिकॉज व्हेन यू आर एन एक्टर यू ओनली एंगेज विद द डायरेक्टर, बट व्हेन यू आर अ डायरेक्टर यू एंगेज विद क्रू ऑफ 200 पीपल, तो यू डेफिनेटली वांट दैट। वो तो है, लेकिन बस वही रहेगा, DOP और मेकअप आर्टिस्ट छोड़ दिया आपने, बाकी तो लगभग सब कवर कर ही लिया। क्यों यार? अगली फिल्म में वो भी हो जाएगा। लेकिन अनुपम सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, JP सर का जब आपने कैरेक्टर प्ले किया, आप एक एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं, तो थोड़ा सा उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली कुछ एक्टर्स का होता है कि आउट टू इन वाला प्रोसेस होता है कि पहले कॉस्ट्यूम वगैरह सब आ जाती है तो थॉट प्रोसेस चालू होता है। कुछ एक्टर्स का होता है कि पहले थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, फिर कॉस्ट्यूम वगैरह और उन सब की तरफ ध्यान जाता है। आपका क्या प्रोसेस था इसमें, थोड़ा आइडिया दे तो। इसी एक्टर्स को ना अच्छा लगता है इंटेलेक्चुअलाइज करना कि मैंने ये रोल कैसे किया, मैं फिर ऐसे घुसा, फिर मैंने कुछ नेता देखे। करो आप कुछ भी सोचो, नज़र आना चाहिए। सो आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज एक्टिंग इज़ अबाउट डूइंग, इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग। इस कैरेक्टर में बीइंग वाज मच मोर इम्पॉर्टेंट, टू बी दैट पर्सन। ऐसा तो था नहीं, कोई ये ड्रामेटिक रोल तो था नहीं, बट फिल्म में उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंगना मुझे ये रोल सुनाने आई थी तो इन्होंने मुझसे कहा था कि आप हीरो हैं फिल्म के, मैं एंटी हीरो। उस समय तो मुझे लगा था कि ये मुझे ऐसे ही बोलनी, बट द ट्रूथ इज़ इन माई माइंड आई वाज थिंकिंग यस, जयप्रकाश नारायण जी वॉज द हीरो ऑफ एमरजेंसी, बिकॉज उन्होंने कितना उस पर, उसके खिलाफ जो आंदोलन उछाला था। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी क्लेवर कास्टिंग and my full faith in her as a director which has come across in the film. मैं अभी आपसे पहले किसी को इंटरव्यू दे रहा था, तो वो एक बड़े फेमस एक्टर थे गैरी कूपर, उन्होंने कहा था एक्टिंग इज़ 90% बीइंग दैट पर्सन एंड 10% एक्टिंग। तो JP जो हैं वो, इनको फिर भी बहुत ज़्यादा एक्टिंग करनी थी, बिकॉज ही हैड टू प्ले यंग अटल बिहारी वाजपेयी जी। You know, in my opinion, every person has a particular spirit. You know, अगर आपके किरदार की स्पिरिट मैच करती है ना, अब जैसे JP नारायण इज नोन फॉर हिज इनॉर्मस कैरेक्टर, जो उनका चरित्र था ना, इनॉर्मस। तो अगर आप अनुपम जी को देखें तो अनुपम जी, आई रिलेट विद दीज टू पर्सनैलिटीज विद ईच अदर। अनुपम जी आप देखिए डे वन से किसी से भी वो, जो मतलब वी नो हिज, जो भी उन्होंने, चाहे वो किसी सुपरस्टार हो, कुछ हो, अकेले उनमें हिम्मत है अकेले खड़े होने की। वो आज आपको खुल के पॉलिटिक्स पे भी ओपिनियन देंगे और जाएंगे और लेफ्टिस्ट की फिल्मों में काम भी करेंगे साथ में इन वन बीट। तो इनमें इनका, और किसी को कुछ इनसे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने दम से यहाँ पे है, वो किसी के दम से यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ना किसी गवर्नमेंट के दम से, ना किसी लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स के दम से, ना राइटिस्ट फिल्म में। तो इनमें वो एक
आत्मचेतना है, और वही जो है वो उसका भी पूरा एक समरी अगर आप देखें तो जयप्रकाश नारायण, दैट्स व्हाई आई फील व्हेन ही जस्ट सिंपली राइटिंग अ लेटर यू फील द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्सन, वेयर एज यू नो इंदिरा गांधी बट यू डोंट नो जयप्रकाश नारायण। आज की जनरेशन कौन लोग जानते हैं, बट फिर भी उनको समझ आ रहा है कि हु इज दिस पर्सन हु इज राइटिंग दिस टू मिसेस गांधी, सो दे वांट टू नो अबाउट हिम। उस कैरेक्टर में भी इंटरेस्टेड हो। यस यस। श्रेयस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखो आपने जब इकबाल का कैरेक्टर प्ले किया था मुझे लगभग मतलब मान लिया था मैंने कि मैं भी फास्ट बॉलर बन सकता हूँ, बस हमारे गांव में भैंस नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं भी प्रैक्टिस कर लेता। लेकिन अभी जब अटल सर का इतना बड़ा कैरेक्टर, जब पीछे इतनी बैगेज होता है, इतना नाम होता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है साथ साथ में। तो जब पहली बार कंगना ने आपको अप्रोच किया उसके लिए, तो क्या आपका ऐसा नहीं हुआ हाथ पैर नहीं फूले कि रहने दो यार नहीं करता हूँ? नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट दैट थॉट ऑल्सो क्रॉस माई माइंड कि यार मैं नहीं करता हूँ, यू नो, बिकॉज इतने बड़े व्यक्तित्व है वो, उनको पर्दे पर निभाना, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा। बट देन यू नो व्हेन यू रियली थिंक अबाउट इट, आप एक एक्टर हो, अगर आप ऐसे चैलेंजेस नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर क्या फ़ायदा आपका, फिर आप घर पे बैठे रहो, यू नो। तो देन आई फेल्ट कि नहीं यार, अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, अपने आप को साबित करने की, तो उसे लेना चाहिए और कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। एंड देन यू नो, लाइक अनुपम सर सेड कि you be that person as much as you can, and then you leave the rest to the director. And if the director is so well prepared, so disciplined, with so much of research, then you have nothing to worry about, you know. आप अपना काम करो, आप सुनो डायरेक्टर को क्या चाहिए, उनके कन्विक्शन से आगे बढ़ो, that's it. Having said all of this, अभी भी नर्वस हूँ, देयर आर स्टिल बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, यू नो, जब रिलीज़ होगी, जब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, उन्हें कैसे लगेगा। बट आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे करियर स्पैन में मुझे एक ऐसा किरदार करने का मौका मिला जो मतलब बहुत ही कम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आई कंसीडर, मतलब जैसे अभी थोड़े टाइम पहले पंकज सर ने भी अटल सर का कैरेक्टर प्ले किया है, आपने देखा उनको कभी, या फिर कैरेक्टर करने के बाद कभी आपको मौका मिला हो, आपने काम देखा हो, कैसा लगा आपको? नहीं, मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाया हूँ वो अब तक, और वो पहले मैं यू नो जानबूझ के नहीं देखना चाहता था, बिकॉज कुछ हाँ मतलब आई वांटेड टू प्ले इट इन माय ओन वे, यू नो। वो नहीं तो यूजुअली ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा आप इन्फ्लुएंस होते हो, थोड़ा बायस आ जाता है, तो उससे बेटर था कि मैंने कहा मैं रहने देते हैं। हाँ। तो कंगना, आपने एक चीज़ करी इस फिल्म के अंदर, आउट ऑफ द ब्लू मेरे दिमाग से जस्ट वही क्वेश्चन आ रहा है कि जब आप इंदिरा के गेटअप में थी तो बहुत मेहनत लगी उसको, उस गेटअप को लेने में भी, तो जब आप डायरेक्ट करने जाती थी इनको, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंदिरा जी की आवाज़ में ही डायरेक्ट कर दिया हो किसी की कान में, या फिर डायरेक्शन जो है ऐसा लग रहा हो कि इंदिरा जी ही दे रही है ना कि कंगना? एक थोड़े दिनों बाद वो आ जाता है, थोड़े दिनों बाद वो चीज़ जो है आप में आ जाती है। और मैंने उस टाइम पे तो किसी को वो बॉदर नहीं करती थी, लेकिन जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो, लेकिन आई एम अ वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन, मैंने अंग्रेज़ी भी खुद सीखी है, अपनी प्रोनाउंसिएशन, इनफैक्ट आई हैड अ प्रोनाउंसिएशन टीचर एंड शी सेड यू आर प्रॉब्ली द मोस्ट सेल्फ अवेयर पर्सन आई हैव मेट, बिकॉज यू मेक अ मिस्टेक and before we can, like my pronunciation, I can hear myself, I can see myself talk, I can, so she said you're so self, and that is why, and I could tell that I am behaving like Mrs. Gandhi in so many, so I had to undo that. वो आ जाता है, वो सभी एक्टर्स में आता है। तो अनुपम सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब तीनों जब किरदार, जब मतलब फिल्म जब चल रही थी साथ साथ में, तो कई बार ऐसा हुआ है कि भाई जिससे पहले आपकी कश्मीर फाइल्स भी आई थी तो लोगों ने काफ़ी प्रोपेगेंडा फिल्म बोला, जनरली लोग ये टैग लगा देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो वही सब मतलब आपको ऐसा इस फिल्म के साथ भी डर लग रहा है कि भाई इमरजेंसी के साथ भी लोग ऐसे करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री भी सपोर्ट में नहीं आई थी, सब लोगों ने लगभग बॉयकॉट करी थी फिल्म को, जबकि आप इतने सीनियर एक्टर हैं, तो क्या ये डर इस फिल्म के साथ भी है, इमरजेंसी के साथ, कि इसके साथ भी यही होगा? मैं जब 3 जून 1981 को बॉम्बे आया था ना, 37 रुपया जेब में लेकर, मेरे जहन में एक ही चीज़ नहीं थी, वो थी डर। और वो आज 43 साल हो गए, वो डर मेरे को कभी नहीं रहा है। जो ज़मीन से निकल के आते हैं, जो अपने बलबूते पे खड़े होते हैं, मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। प्रॉब्लम ये होती है कि आप सबके साथ पॉपुलर होना चाहते हो, और जब आप सबके साथ पॉपुलर होना चाहते हो तो आपको डर होता है कि मैंने जो किया ये अच्छा लगेगा कि नहीं सबको। एज एन एक्टर इट्स माई जॉब टू डू वेल। आई हैव नॉट डन out of 543 films, all the films are never done great, but I'm very proud of my journey. I'm very proud of all the stupid films also that I have done. तो जिनको जो बोलना है वो तो बोलेंगे ही, पर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अगर मैंने बुरा काम किया और कोई कहे कि क्या बात है, तो फिर मैं कहूँगा ये तो झूठ बोल रहा है, और मैं कैसे इसको मान गया। दिस इज़ अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ।
दिस इज़ अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर फॉर हर टू डू द रोल। कभी कभी तो हम जब खासकर वो गाना कर रहे थे सिंहासन खाली करो, तो ये ऑपोजिशन में थी, इनके खिलाफ हम नारे लगा रहे थे और ये इंदिरा गांधी बन के आती थी और हमको बोलती थी नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा करिए और जोश लाइए, अरे हम आपके खिलाफ कर रहे हैं। वही मैंने पूछा इससे पहले कि कितनी बार ऐसा कंफ्यूजन ऐसा हुआ है, मेरे जेलों की सलाखों के बीच में थे, इनके बारे में हम इनके हाथ ले रहे हैं और ये आके हमें बोल रहे हैं इनको नहीं ऐसा थोड़ा सा और तो आप ना आंखों में थोड़ा जोश लेकर आओ और जोर से नारे लगाओ मेरे खिलाफ। नहीं है, आप कितना ही छुपा लो अच्छी चीज़ को, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। वो कहते हैं ना कि बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता। इफ़ इट्स अ गुड, मतलब पीपल विल लव दिस फिल्म बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म एंड इट्स मेड विद ट्रूथ, मेड विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ऑलवेज टचेज यू। जैसे इसलिए हमेशा पहले, नॉट दैट ही वॉज वेरी गुड इन हिज फर्स्ट फिल्म, आई वॉज वेरी गुड इन एज एन एक्टर इन माई फर्स्ट फिल्म, बट हर इंसान की पहली फिल्म हमेशा लोगों को अच्छी लगती है बिकॉज सब कुछ ऑनेस्ट होता है, सब कुछ ट्रूथ होता है। फिर उसके बाद हम पूरी ज़िंदगी उसी ट्रूथ को रिकैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि यार पहली वाली फीलिंग आ जाए, वो नहीं आती है। इसमें तो हमको बिल्कुल घबराहट नहीं। 17 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, अब ये सोच रही है कि इतना कॉन्फिडेंस से काश ना बोल पाती बट मैं सच कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और लोगों को बहुत पसंद आएगी। या तो कंगना, मैं एक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, जस्ट एक क्वेश्चन आपसे मेरा है कि आपने इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं अपनी लाइफ में, मतलब क्वीन का कैरेक्टर तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, वो एक सीन हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि आपके टैलेंट ओरिएंटेड ना रह के बिहेवियर ओरिएंटेड हो गई है इंडस्ट्री के, आप कैसा बिहेव करते हैं, आपका दोस्ती यारी, मतलब जब आपको पता है कि भाई एक एक्ट्रेस इतनी टैलेंटेड है तो फिर क्यों उसके साथ ऐसा बिहेवियर होता है, क्यों ये बनाया जाता है माहौल, जस्ट समथिंग। इसके बारे में बात करो ना यार, मतलब ये फिर इसकी एक इस टॉपिक को उठा लिया जाएगा। सॉरी, आई एम नॉट, that's लेट्स टॉक right. ओनली अबाउट द फिल्म and only send positivity about this film. Yeah. Let's say that we have made a great film, she has directed Yeah. a great film. And Let's also, stick to that. and also to answer your question, is there anybody I am missing out working with? No, no. I am where I deserve to be, and I have the maturity to understand and to know that the people that I deserve in my life, the artists, the people who have the caliber like me, I have all of them with me. और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको लोग सब पसंद करते हैं। ये तो सच बात है। एक भी ऐसा इंसान नहीं। What amazing answer. Thank you so much for answering that question for me and lovely talking to you. बहुत टैलेंटेड लोग हो, मुझे नहीं पता इसके बाद हमारी मुलाकात होगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आज बैठा हूँ, क्यों so I am नहीं होगी feeling यार? honored. नहीं सर, क्यों फिर नहीं भी होगी यार, देखो फिल्म देखो, हम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू फिल्मी।